हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके हरियाणा जीके के एचएससी और एचपीएससी की जो भी एग्जाम हो चुके हैं उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, और आने वाले जो आपके एग्जाम हैं उनके अंदर भी पूछे जाएंगे। एचसीएस का जो एग्जाम होगा, टीजीटी पीजीटी का हो गया, ग्रुप सी का जो आपका सीईटी बेस पे जो एग्जाम होगा, डी का होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र ज़िले के बारे में, क्योंकि हमने काफ़ी ज़िले पढ़ लिए हैं। अब आज हमारा जो नंबर है वो कुरुक्षेत्र का आया है। तो कुरुक्षेत्र ज़िले के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। अभी जो क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कुरुक्षेत्र के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट हैं जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें भाई, क्योंकि आप देख लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। तो अभी जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो हम चर्चा करें कुरुक्षेत्र के ऊपर। तो कुरुक्षेत्र जो है आपका ज़िला है वो हरियाणा के कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका हरियाणा के उत्तर की साइड में स्थित है, उत्तरी भाग के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी भाग के अंदर स्थित है। ठीक है, तो उत्तर की साइड में पड़ता है आपके हरियाणा के। उसके बाद में जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई? जिला कब बना था? वो बना था आपका, ये बना था आपका जिले की स्थापना कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना हुई थी आपकी 23 जनवरी 1973 को बना था ये जिला आपका। उसके बाद में जो इसका जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पे कितने व्यक्ति रहते हैं? तो ये रहते हैं 630 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपका 630 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद में इसके अलग अलग प्रकार के नाम हैं भाई, किसको किस नाम से जाना जाता है कुरुक्षेत्र को। उसके बाद में और चीज़ें हैं वो चर्चा करेंगे। तो इसको धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ पार्क्स। ठीक है, सिटी ऑफ पार्क्स। ठीक है, उसके बाद धर्मनगरी हो गया। उसके बाद श्रीकंठ जनपद। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जाता है। श्रीकंठ जनपद। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। उसके बाद में इसमें एक आपकी जो रिजर्वेशन सीट है भाई, ठीक है, तो वो आरक्षित जो सीट है वो आपकी शाहाबाद है, शाहाबाद। इसलिए शाहाबाद से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो रानी रामपाल का जो संबंध है वो आपका शाहाबाद से है, हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल, तो उसका संबंध कहाँ से है? शाहाबाद से है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उसके बाद में जो इसके नाम है अलग अलग हैं, जैसे राजा क्रू के नाम पे बोला जाता है कि इसको कुरुक्षेत्र बोला जाता है। जो राजा क्रू थे उनके नाम पे बोला जाता है कि यहाँ जो इसका नाम है कुरुक्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक जगह है थानेसर, जो जगह है यहाँ पे एक थानेसर। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थानेसर का जो पहले जो नाम था वो क्या था? स्थानेश्वर। तो पहले जो नाम था थानेसर का वो था स्थानेश्वर। ठीक है, ये नोट करते जाएं भी, जो क्वेश्चन मैं बीच में बोल रहा हूँ तो ये भी आप नोट करते जाएं। उसके बाद में आगे भी इसमें भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो भी मेरे ध्यान में है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब वो भी आप नोट करते जाएं, स्थानेश्वर। ठीक है, उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हमें। कुरुक्षेत्र, यहाँ पे कुरुक्षेत्र जो आपका सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इसको के यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? वो गई थी 1956 के अंदर। ठीक है, तो 1956 में जो हरियाणा की जो पहली जो यूनिवर्सिटी है 1956 के अंदर आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित की थी, के यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उसके बाद आर्य संस्कृति का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध और प्राचीन जो केंद्र है वो आपका क्या है? कुरुक्षेत्र है। उसके बाद में थानेसर का जो पुराना नाम, ये आगे भी आपको क्वेश्चन, स्थानेश्वर है आपका। ठीक है, उसके बाद वर्धन वंश का उदय कहाँ हुआ था? थानेसर में। ये आपके थानेसर के अंदर 2 राजा थे, प्रतापी राजा थे, शक्तिशाली वर्धन वंश के 2 राजा थे। एक तो आपका प्रभाकर वर्धन था, एक हर्षवर्धन था। ठीक है, तो जो आपके वर्धन वंश की जो उदय हुआ था वो थानेसर में हुआ था। पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया था, किसको बनाया था? इंद्रप्रस्थ को बनाया था भाई। पांडवों ने जो अपनी राजधानी बनाया था वो इंद्रप्रस्थ को बनाया था। पांडवों द्वारा कौन सा नगर बसाया गया था? वो इंद्रप्रस्थ नगर बसाया गया था। पांडवों के द्वारा जो नगर बसाया गया था वो आपका था इंद्रप्रस्थ नगर। महाभारत के लगातार कितने दिन चला था? यहाँ पे जो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर वो आपका 18 दिन चला था। ठीक है, तो ये आपका था किस टाइम पे? तो 900 ईस्वी पूर्व हुआ था, और ये आपका 18 दिन तक चला था।
हरियाणा राज्य का पहला जो विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जो मैंने पहले भी बता दिया आपको। 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद थानेश्वर पर मोहम्मद गजनवी ने कई बार आक्रमण किया था, तो ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मोहम्मद गजनवी ने जो आक्रमण किया था वो किया था 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया था, ठीक है। और यहाँ से जो चक्कर स्वामी जो महाराज की जो मूर्ति है वो यहाँ से वो चुरा के ले गया था, ठीक है। तो मूर्ति है वो अपने साथ ले गया था। 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी कई बार पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है वो देखते हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव किसके द्वारा रखी थी? ये रखी गई थी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा रखी थी? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये इसकी नींव रखी गई थी। जो कुरुक्षेत्र आपके विश्वविद्यालय है, प्रथम जो विश्वविद्यालय है हरियाणा का, तो इसकी जो नींव रखी गई थी प्रथम जो राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? कलानिधि रिसर्च जर्नल। ये कई बार पूछा जाता है भाई। जो आपके कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय की जो पत्रिका है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है। तो इसकी जो नाम था कलानिधि था रिसर्च जर्नल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलानिधि पत्रिका का प्रकाशन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कब से शुरू किया गया था? यानी कब किया गया था? तो ये किया गया था 1965 के अंदर। जो कलानिधि जो पत्रिका है, इसका जो प्रकाशन है कुरुक्षेत्र से 1965 से किया गया था। रिसर्च जर्नल पत्रिका का प्रकाशन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कब किया गया था? दो पत्रिका होगी भाई, एक तो कलानिधि होगी, एक रिसर्च जर्नल। तो जो दूसरी जो पत्रिका है उसका किया गया था 1967 के अंदर, और जो पहली का था 1965 के, कलानिधि का 1965, और दूसरी का जो जर्नल आपकी रिसर्च जर्नल ये आपका 1967 से, ठीक है। तो ये आपके हरियाणा के ऊपर रिसर्च किया गया था। ये दोनों पत्रिकाएं हरियाणा से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में NIT है, राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है NIT। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? NIT, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका है। तो ये आपका है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये विश्वविद्यालय कब बना? यूनिवर्सिटी जो ये है कब बना? ये आपका बना 2002 के अंदर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दिया गया 2002 के अंदर। कुरुक्षेत्र जिले की सर्वाधिक जो प्राचीन नगर पालिका है वो है लाडवा। जो यहाँ पे जो सबसे जो सर्वाधिक प्राचीन जो सबसे पुरानी जो नगर पालिका है वो आपकी है लाडवा। उसके बाद लाड नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? जो लाडवा नगर पालिका की स्थापना हुई थी 1973 के अंदर। यानी इसके जो जिस टाइम पे ये बना था, जिला बना था, उसी टाइम से इसकी नगर पालिका बनाया गया था। जो सबसे प्राचीन जो नगर पालिका है वो आपकी लाडवा है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। उसके बाद लाडवा में नगर पालिका स्थापना 1973 में हो गया। उसके बाद न्यायाधीश और अफसरों की जन्मदायी नगरी के रूप में जाना जाता है शाहबाद कुरुक्षेत्र। न्यायाधीश और अफसरों की जन्मदायी नगरी के रूप में जाना जाता है वो आपका शाहबाद जो क्षेत्र है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। यानी आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो न्यायाधीश या अफसर हैं वो यहाँ से निकलते हैं, तो इसको न्यायाधीश और अफसरों की जन्मदायी नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद शाहबाद नगर की स्थापना किसने की थी? ये है मोहम्मद गोरी ने की थी। जो शाहबाद जो नगर थी उसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने की थी। पैराकीट पर्यटक स्थल है आपका। पैराकीट जो पर्यटक स्थल है वो आपका पिपली कुरुक्षेत्र में है। पिपली कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पे पैरा जो आपका किट है आपका पर्यटक स्थल है वो आपका पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है पर्यटक स्थल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भोर सैदान, वो आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मगरमच्छ प्रजनन जो केंद्र है वो भोर सैदान में है, वो आपका कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद ज्योतिसर तीर्थ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है ज्योतिसर। जो कई बार पूछा जाता है जहाँ पे ज्योतिसर है ये आपका, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है। इस जगह को क्या बोला जाता है? ज्योतिसर बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था उस जगह को ज्योतिसर बोला जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद श्री अर्जुन ने
श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया था वो आपका ज्योतिषर में दिया था, जहाँ पे महाभारत का जो आपका युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है ये आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कौन से वृक्ष के नीचे दिया था? वो आपका बरगद का वृक्ष था। ठीक है, तो आपका किसका पेड़ था? वो आपका बरगद का पेड़ था। उसके बाद ज्योतिषर सरोवर की लंबाई चौड़ाई, जो ज्योतिषर सरोवर है जो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 100 फुट और आपकी 500 फुट। ठीक है, जो लंबाई है आपकी 1000 फुट है और उसकी जो चौड़ाई है आपकी 500 फुट है। उसके बाद ब्रह्म सरोवर कौन से रेलवे स्टेशन के नज़दीक लगता है? जो ब्रह्म सरोवर है वो आपको कहाँ पे लगता है? नज़दीक में थानेसर जो आपका रेलवे स्टेशन है उसके नज़दीक में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म सरोवर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र सरोवर। ब्रह्म सरोवर को किस नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र सरोवर। उसके बाद में और भी इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के कुछ टीले हैं भाई। उसके बाद हर्ष का टीला है कुरुक्षेत्र के अंदर, एक मिनट, कुरुक्षेत्र के अंदर जैसे हर्ष का टीला है, उसके बाद में कर्ण का टीला भी है भाई यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर। किसका टीला है? कर्ण का टीला है। ये भी इम्पोर्टेंट आप नोट करते चले, कर्ण का टीला है भाई ये। ठीक है, उसके बाद एक जगह है आपका भगवानापुर है का टीला है, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद दौलतपुर का टीला है, ये भी कई बार पूछा जाता है। एक तो आपका दौलतपुर का टीला, दौलतपुर का, और एक आपका पूछा जाता है पुर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, भगवानपुर का टीला और एक दौलतपुर का टीला, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ते हैं। उसके बाद ब्रह्म सरोवर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये राजा कुरु द्वारा किया गया था। जो ब्रह्म सरोवर का जो निर्माण किया गया था ये राजा कुरु के द्वारा किया गया था। उसके बाद सरोवर जो चारों तरफ से पक्का किया गया है ब्रह्म सरोवर, यानी जो पक्का सरोवर है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों तरफ से जो पक्का ईंटों से, तो वो कौन सा सरोवर है? आपका ब्रह्म सरोवर। उसके बाद में अभी जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो ब्रह्म सरोवर है उसके ऊपर जो आपका मेला लगता है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण के अवसर पर आपका जो मेला लगता है, सूर्य ग्रहण के दिन जो आपका मेला लगता है यहाँ पे, जो आपका कहाँ पे लगता है? वो आपका ब्रह्म सरोवर के ऊपर लगता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ और मेले भी लगते हैं, जैसे पिहोवा का मेला है, उसके बाद मारकंडा का जो मेला है, ये इस प्रकार के यहाँ पे मेले लगते हैं। उसके बाद में गुरुद्वारा पहले पातशाही जो गुरु नानक देव जी की स्मृति में बना है वो आपका कुरुक्षेत्र में है। जो गुरुद्वारा है आपका, गुरुद्वारा पहले पातशाही जो गुरु नानक देव जी की स्मृति में बना है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। उसके बाद गुरुद्वारा छठी जो पातशाही का है वो भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद गीता भवन किस स्थान पर स्थित है? गीता भवन है वो आपका कहाँ पे है? वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। गीता भवन की स्थापना किसके द्वारा, किसके नाम से की गई थी? वो कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से की गई थी। गीता जो भवन की स्थापना की गई थी वो किसके नाम से की गई थी? वो आपका कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से की गई थी। ये भी आपका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे छठे पातशाही और जो नौवीं पातशाही, इसके नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद गीता भवन की स्थापना कब की गई थी? ये कब की गई थी? आपकी 1921। गीता भवन की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? 1921 के अंदर की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की गया नगरी के नाम से जाना जाता है वो आपका पिहोवा को जाना जाता है। जो पिहोवा कहाँ पे पड़ता है? आपके कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो हरियाणा की जो गया नगरी के नाम से जो जाना जाता है, वैसे जो गया जगह है कहाँ पे है? बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये हरियाणा की जो गया नगरी है वो आपका किसको माना जाता है? पिहोवा को माना जाता है। पिहोवा में कौन सी नदी बहती है? पिहोवा के अंदर जो नदी बहती है वो आपकी है सरस्वती नदी बहती है भाई। उसके बाद सरस्वती तीर्थ कहाँ पे है भाई? जो
ये है आपका प्योवा। यानी सरस्वती नदी कहाँ पे बहती है? प्योवा में बहती है। तो जो सरस्वती तीर्थ है वो भी कहाँ पे स्थित है? प्योवा कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद 9वीं पातशाही गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। मैंने बताया 9वीं 6वीं पातशाही गद और 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ये आपको कुरुक्षेत्र में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद ये नदी से रिलेटेड जो सरस्वती नदी है, प्योवा कौन सी नदी बहती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में बाण गंगा कहाँ स्थित है? ये भी आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर है, बाण गंगा। उसके बाद कुरुक्षेत्र में कमलनाथ तीर्थ किसकी उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है? वो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। जो कमलनाथ जो तीर्थ है वो आपकी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद चंद्रकूप, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रकूप कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर है। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद कौन सा कूप बनवाया था? जो महाभारत युधिष्ठिर ने धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि धर्म पे चलने वाले थे, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद कौन सा जो कूप बनवाया था? वो चंद्रकूप बनवाया था। चंद्रकूप का निर्माण करवा देना। उसके बाद कालेश्वर तीर्थ, ये भी जो भी तीर्थ हैं और उसके बाद जो भी मंदिर है लगभग आपके ज़्यादातर मिलेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कालेश्वर जो तीर्थ कहाँ पे स्थित है? ये आपका है कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद सन्निहित तीर्थ कहाँ पे स्थित है? ये भी आपका कुरुक्षेत्र के सन्निहित तीर्थ है। और कालेश्वर तीर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है सन्निहित तीर्थ को माना जाता है। जो सन्निहित तीर्थ है वो किसका निवास स्थान माना जाता है? वो आपका भगवान विष्णु का सन्निहित जो आपका सरोवर है, तीर्थ है, तीर्थ सरोवर है, वो आपका किसका माना जाता है? भगवान विष्णु का जो निवास स्थान माना गया। उसके बाद दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर, वो भी कहाँ पे आपका स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर। दक्षिण जो मुखी है प्राचीन हनुमान मंदिर, वो भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। उसके बाद में स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? भी आपका थानेश्वर में। ठीक है, स्थानेश्वर पहले जो इसका नाम था स्थानेश्वर और अभी इसको थानेश्वर के नाम से जाना, ये कुरुक्षेत्र में है ये जगह। उसके बाद स्थानेश्वर मंदिर का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजा पुष्यभूति के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानेश्वर जो मंदिर का निर्माण किया गया था राजा पुष्यभूति के द्वारा जो किया गया था, कई बार पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? कृष्ण जो संग्रहालय है वो भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। उसके बाद श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? आपकी गई थी 1991 के अंदर। जो कुरुक्षेत्र जो श्री कृष्ण संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी वो 1991 में। उसके बाद देवी कूप भद्रकाली जो मंदिर है कहाँ स्थित है? वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। भद्रकाली देवी कूप जो मंदिर है वो भी आपका कहाँ पे स्थित है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद भद्रकाली मंदिर में स्थापित है क्या है भाई? जो भद्रकाली मंदिर है उसके अंदर क्या स्थापित किया गया है? वो उसके माता सती का दाना जो टकना है, दाया टकना है, वो आपका यहाँ पे रखा गया है, स्थापित किया गया। जो टकना है उसका देवी का वो रखा गया है। उसके बाद में शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो थानेश्वर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है देवीकूप वाला। उसके बाद शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थानेश्वर के अंदर है। जो शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये कई बार पूछा जा चुका है। जो शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो आपका थानेश्वर के अंदर है। उसके बाद शेख चिल्ली का मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है वो घोषित किया गया था थाने जो शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसको कब किया गया था? 1958 के अंदर। कब किया गया था? 1958 के अंदर। उसके बाद ज्योतिषर तीर्थ कौन से मार्ग पर स्थित है? जो ज्योतिषर तीर्थ है वो आपके कौन से मार्ग पर स्थित है? कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर। कौन से मार्ग पर स्थित है? आपके कुरुक्षेत्र और जो पेहोवा मार्ग है, कुरुक्षेत्र जो पेहोवा जगह है वो आपके कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है। लेकिन जो कुरुक्षेत्र जो है उससे जो पेहोवा की तरफ जो मार्ग जाता है उसके ऊपर आपका ज्योतिषर जो तीर्थ है वो वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, वैसे कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ता है ये। उसके बाद पांडवों ने किस वन में निवास किया था? वो किया था कमोगा जो वन है उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? निवास किया था। किन्होंने? पांडवों ने। उसके बाद में ब्रह्म सरोवर पर उत्तर की ओर एक टापू पर स्थित है। ब्रह्म सरोवर पर उत्तर की ओर एक टापू पर स्थित है, वो है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सर्वेश्वर जो महादेव मंदिर है ब्रह्म सरोवर के एक और टापू पर स्थित है। उसके बाद गुलजारी लाल जो नंदा है, गुलजारी लाल नंदा है वो संग्रहालय है यहाँ पे। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय वो भी आपका कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है।
उसके बाद हरियाणा का जो ताजमहल कहा जाता है, शेख चिल्ली का जो मकबरा है, वैसे ताजमहल कहाँ पे आपके आगरा के अंदर, लेकिन हरियाणा का जो ताजमहल कहा जाता है वो आपका शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। उसके बाद शेख चिल्ली की मृत्यु कहाँ हुई थी, वो हुई थी आपकी जो शेख चिल्ली की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी, थानेसर के अंदर हुई थी। उसके बाद शेख चिल्ली किसके शासनकाल में बात आए थे, ये आए थे आपके शाहजहाँ के काल में। जो शेख चिल्ली थे वो किसके शासनकाल में आए थे, जो आए थे वो महाभारत, ये आए थे आपके शाहजहाँ के काल में। उसके बाद ज्योतिषर का क्या अर्थ है, ज्योतिषर का अर्थ है ज्ञान का सरोवर, ठीक है। यहाँ पे ज्ञान का सरोवर इसको क्यों बोला जाता है ज्योतिषर, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने किसको, कृष्ण को किसका उपदेश दिया था, गीता को उपदेश दिया था, ठीक है। उसके बाद में ज्योतिषर का अर्थ हो गया ज्ञान का सरोवर। उसके बाद कुरुक्षेत्र की प्रमुख जो नदी है वो आपकी सरस्वती नदी है भाई। जो ज्योतिषर है ये कौन सी नदी के किनारे है, ये भी आपका सरस्वती नदी के किनारे है। उसके बाद तीर्थराज के रूप में जाना जाता है, तीर्थराज, तीर्थराज यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तीर्थ स्थल हैं, तो तीर्थराज के रूप में जाना जाता है वो आपका कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। सूर्य ग्रहण का जो मेला लगता है ब्रह्म सरोवर के ऊपर लगता है भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, ये मैंने पहले बता दिया था। यहाँ पे जो मेला लगता है वो आपका ब्रह्म सरोवर के ऊपर लगता है। सूर्य ग्रहण का जो मेला है कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के ऊपर लगता है। उसके बाद यहाँ पे और भी मेले लगते हैं, जैसे आपके यहाँ पे मेले लगते हैं महावीर जयंती उत्सव के ऊपर लगता है। उसके कुरुक्षेत्र के मंदिर उसका मेला लगता है। उसके बाद सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, वो भी मैंने चर्चा कर दी है। देवी को भद्रकाली है, स्थानेश्वर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, नारायण मंदिर है। उसके बाद दुख भंजेश्वर है भैया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। दुख भंजेश्वर, ये नोट कर लें अब, दुख भजनेश्वर जो मंदिर है वो भी कहाँ पे आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद बिरला मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिरला मंदिर, बिरला किशोर कुमार बिरला ने इसको बनवाया था। बिरला बोलते हैं, बिरला बोल देते कई बार, बिरला मंदिर है, ठीक है। किशोर कुमार बिरला ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आदित्य का मंदिर भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तिरुपति बालाजी मंदिर भी है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर है भाई यहाँ पे, ठीक है। धार्मिक स्थल हो गए जो भी बता दिया मैंने, ब्रह्म सरोवर हो गया, उसके बाद बाणगंगा हो गया, ये सभी आपके कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। उसके बाद कमलनाथ तीर्थ हो गया, चंद्रकूप हो गया, उसके बाद आपलागी तीर्थ हो गया, उसके बाद शनि सरोवर हो गया, ठीक है। उसके बाद ज्योतिषर जो सरोवर हो गया, जहाँ पे आपका ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। जो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, वो आपका 18 दिन तक चला था, ठीक है। उसके बाद कालेश्वर जो तीर्थ है वो भी आपका, कुबेर तीर्थ भी है, प्राची तीर्थ भी है, बाबा काली कमली वाले का डेरा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा जाता है। ये पूछा जाता है बाबा जो काली कमली वाले का डेरा है, ये कहाँ पे है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रखना अच्छी प्रकार से लिख के। गीता भवन है, उसके बाद में दधीची कुरुक्षेत्र के अंदर है। वशिष्ठ आपका प्यो हुआ, विश्वामित्र, ये कई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप नोट करते चले, जो भी मैं बीच बीच में बता रहा हूँ तो इनको नोट करते चले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो गुरुद्वारे थे वो मैंने लगभग आपको बता ही दिए, जो आपका छठी पातशाही का, उसका नौवीं छठी का, उसके बाद छठी पातशाही का, उसके बाद नौवीं पातशाही का, ठीक है। ये कई बार एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका पूछा था। पातशाही से जो जुड़े हुए गुरुद्वारे हैं वो आपके कुरुक्षेत्र के अंदर है, जैसे छठी है, नौवीं है, 10वीं पातशाही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और गुरुद्वारे भी हैं, जैसे राजघाट गुरुद्वारा है, ठीक है। और जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक, उनके नाम पे जो गुरुद्वारा है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे जो राजघाट गुरुद्वारा भी हो गया भाई, यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर है राजघाट जो गुरुद्वारा है वो भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद आयुष जो विश्वविद्यालय है, आयुष विश्वविद्यालय भी यहाँ पे खोला गया भाई। आयुष जो विश्वविद्यालय है वो भी आपका कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर। राष्ट्रीय NIT है वो मैंने बता दिया, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद छिलछिला जो जीव, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। छिलछिला जो आपका
जो छिलछिला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। जो आपका मगरमच्छ जो प्रजनन के अंदर है बोरशेदान, ठीक है, तो वो भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर आकाशवाणी केंद्र भी है एक भाई, आकाशवाणी केंद्र है कुरुक्षेत्र के अंदर। आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी जो केंद्र है वो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है एक, ये भी बता दिया। एक आपका हिसार केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाए। जो आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी आपकी हुई थी 24 जून आपकी 1991 को अंदर इसकी जो स्थापना हुई थी 24 जून 1991 के, ठीक है। और उसके बाद हॉकी खिलाड़ी जो रानी रामपाल जी का संबंध है वो आपका शाहाबाद कुरुक्षेत्र से है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद में हर्ष का टीला कहाँ स्थित है? हर्ष का टीला भी हमें बता दिया कुरुक्षेत्र में। जो प्राची तीर्थ कहाँ स्थित है ये भी मैंने बता दिया कुरुक्षेत्र के अंदर। अपाया तीर्थ कुरुक्षेत्र में किस नदी के किनारे है? अपाया नदी के किनारे है अपाया तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र के अंदर। बाबा जो काली कमली वाले का जो डेरा है वो भी आपका कुरुक्षेत्र में मैंने बता दिया। बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद भगवानपुरा व मिर्ज़ापुर सिंधु सभ्यता क्षेत्र कहाँ पे है? ये भी इम्पोर्टेंट, कई बार सिंधु सभ्यता के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। भगवानपुरा और उसके बाद मिर्ज़ापुर संबंधी ये आपका कुरुक्षेत्र है। वो मिर्ज़ापुर जो सिंधु सभ्यता क्षेत्र किस विश्वविद्यालय के पास स्थित है? आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास में ही स्थित है। उसके बाद राजगढ़ जो गुरुद्वारा है वो मैंने आपको बता दिया। राजगढ़ जो गुरुद्वारा है ये आपका कहाँ पे स्थित है? भाई राजगढ़ जो गुरुद्वारा है ये भी आपका कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका शाहाबाद कुरुक्षेत्र के रानी रामपाल का जो संबंध है वो भी आपका शाहाबाद से है। उसके बाद गुरु नानक देव जी का जो गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? वो कुरुक्षेत्र में, यानी जो सिखों के पहले गुरु थे उनके नाम पे जो गुरुद्वारा है वो आपका कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। महिला हॉकी की जो नर्सरी कहाँ पे स्थित है? वो शाहाबाद मारकंडा में, ठीक है। शाहाबाद में जो हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल जी उनका संबंध शाहाबाद से, तो जो हॉकी नर्सरी है वो भी आपकी कहाँ पे? शाहाबाद में। आलू उत्पादन का जो मुख्य स्थान है वो आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो आलू उत्पादन में भी कुरुक्षेत्र आपका मुख्य जगह है, ठीक है। तो ये भी जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं कुरुक्षेत्र से तो वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुरुक्षेत्र बहुत सारे क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैंने वो आपको बता दिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, क्योंकि आप देख लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये आपकी सभी एग्जाम में एचएस का एग्ज़ाम है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का है, ठीक है, और आपके जो पीजीटी का है, और आपके जो अभी सीईटी बेस पे जो मेंस सी के जो एग्ज़ाम हो गए उनके अंदर जो भी जितने भी एग्जाम हैं सबके अंदर पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये जो पिछले एग्जाम में जो भी हैं उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, और उसके बाद में आगे जो भी एग्जाम होंगे उनके अंदर भी पूछे जाएंगे। जो कि करंट के क्वेश्चन होते हैं 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, लेकिन जो उसके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, उसके बाद आपकी अच्छी प्रकार से तैयारी हो जाएगी। अभी आपके जो कुछ एग्जाम की डेट बढ़ भी गई टीजीटी के, तो उसके लिए आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो आप अपने अच्छे प्रकार से तैयारी करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।